चैट जीपीटी को एक इंसान की तरह मानते हैं. लेट्स फॉरगेट दैट इट्स अ मशीन. ठीक. मैं इस इंसान पे गया और मैंने इस इंसान को दुनिया में जितनी भी चीज़ें हुई है सबकी एक हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट दे दिया. ठीक. एंड दिस पर्सन कैन रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है. अब उसने उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया है. ठीक है. आज अगर मैं चैट जीपीटी में कोई भी सेंटेंस डालता हूँ जो मैं इनपुट देता हूँ, लोग उसको मैसेज बोलते हैं, बट द करेक्ट वर्ड फॉर इट इज अ प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट. हाँ. मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो मुझे रिप्लाई देता है. अब इफ़ यू गो टू OpenAI's डॉक्यूमेंटेशन, उनका डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएगा कि ये जो रिजल्ट है इसको कंप्लीशन बोलते हैं. द वर्ड इज कंप्लीशन. ओके. द क्वेश्चन इज व्हाई. बिकॉज चैट जीपीटी जब कोई सेंटेंस पढ़ता है ना, तो वो सेंटेंस को एक एक वर्ड में तोड़ देता है. जैसे मैंने चैट जीपीटी को बोला आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज, सिर्फ ये लिख दिया. ठीक है. तो वो बोलेगा, सारे वर्ड्स पढ़ेगा और हिस्ट्री में जाके चेक करेगा कि अगर ये वर्ड्स इसी ऑर्डर में कहीं और आए हैं तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा. इट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस. दैट इज लिटरली हाउ चैट जीपीटी थिंक्स. ठीक है. तो चैट जीपीटी ऑन अ वेरी फंडामेंटल लेवल इज अ वेरी स्मार्ट ऑटो कंप्लीशन टूल. आप जीमेल में कोई ईमेल टाइप करते हो तो प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगला वर्ड क्या होगा. दैट इज एग्जैक्टली हाउ चैट जीपीटी थिंक्स. तो चैट जीपीटी ने जिंदगी में सब कुछ पढ़ लिया है और अब आप जब भी उसको कुछ सेंटेंस देते हो तो वो एक एक वर्ड करके पढ़ता है और प्रिडिक्ट करता है कि अगला वर्ड क्या आएगा. दैट इज बेसिकली हाउ इट थिंक्स. नाउ द थिंग इज, इट कैन बी वेरी क्रिएटिव और इट कैन बी वेरी मंडेन. लेट्स जस्ट से कि मैंने लिखा आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज डैश, तो अगर वो थोड़ा सेफ खेलेगा तो इट प्रॉब्ली से ब्रूनो, हिज नेम इज ब्रूनो. दैट्स अ सेफ कॉमन वर्ड. बट यही मैंने अगर उसको बोला प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इट विल प्रॉब्ली थिंक समथिंग लाइक शमशेरा, which is creative, not that common. And this is where prompting comes into play. This is where temperature comes into play. तो एक और पैरामीटर है जो लोगों को नहीं पता है, that there's a setting called temperature. आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना चैट जीपीटी रिस्क लेना शुरू कर देगा. ये उसमें आप सेटिंग कर सकते हो. आप सेटिंग कर सकते हो. Okay. So these are small things that help you make the most of chat GPT, but on a very fundamental level, it's just a very smart auto completion tool. बट अभी आपने कहा कि वो अपना डेटा जो है उसने सब कुछ पढ़ लिया है. मेरे को ये जानना है कि उसने सब कुछ कैसे पढ़ा, उसको फीड करा गया ये सब. Yeah. You give it access to a bunch of documents, to a bunch of data, and you say find patterns. जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको 10 इमेजेस दूंगा एप्पल की, तो आप पढ़ना शुरू करोगे. तो इसके पीछे पूरा कोड ही है ना, मतलब दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कोड ओनली. हाँ, बट फ्रॉम अ वेरी फंक्शनल पर्सपेक्टिव कोड भी क्या कर रहा था, उसको डेटा दे रहा था और उसको सिखा रहा था कि डेटा पढ़ना कैसे है. वो पढ़ रहा था और सीख रहा था कि अच्छा ऐसे दुनिया काम करती है, ऐसे चीज़ें चलती है. इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हम भी तो ऐसी इंटेलिजेंट बने. वी हैव सीन द वर्ल्ड. हम बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ें समझते हैं. So ChatGPT is like the most intelligent person in this world basically. With infinite memory. With infinite memory. तो उसके पास, अच्छा, तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है दैट यू आर सेइंग इज प्रॉम्प्टिंग, कि आप उसको क्या इनपुट दे रहे हो, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है.